हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है DSSB भी बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो वैकेंसी जो निकाली गई है, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट पे, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क आप देख रहे होंगे, जूनियर असिस्टेंट का देख रहे होंगे, स्टेनोग्राफर का देख रहे होंगे और जूनियर स्टेनोग्राफर भी देख रहे होंगे और लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये सभी जो है, इसके साथ असिस्टेंट ग्रेड 1 की भी जो निकाली गई है, जो वैकेंसी जो निकाली गई है, ठीक है, जिसका पोस्ट कोड जो है 802/23 है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या है और कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या क्या वैकेंसियां हैं और इसके लिए क्या क्या आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म का ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 9/1/2024 से शुरू हो रहा है, यानी कि 9 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है, जो कि 7 फरवरी तक आप लोग जो है रात के 11:59 PM तक आप लोग भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में कि किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ग्रेड 4 यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है टोटल वैकेंसियां जो है 1672 है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, 143 है। ठीक है, इसके अलावा और भी एड ऑन होते जाएंगे, आप देखते जाइए। लोअर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो इसके लिए भी 256 टोटल वैकेंसियां हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसके लिए भी 20 वैकेंसीज है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, और ये सभी डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे भी 40 वैकेंसियां हैं। फिर स्टेनोग्राफर की 14 वैकेंसियां हैं, जूनियर असिस्टेंट की 30 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा और भी जो वैकेंसियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे फिर जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 2 वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की 28 वैकेंसी और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 5 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 28 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसीज है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए टोटल 104 वैकेंसी और टोटल मिलाकर के जो है ये 2354 पदों पे। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। दी लेवल 2 से लेवल 4 की जॉब की बात की जाए तो 2354 पदों की काफ़ी ज़्यादा जो है वैकेंसी जो है यहाँ पे जो है DSSB के द्वारा, जो कि समय समय पे निकाली जाती है। और अब इसके बाद जो है इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सभी पोस्ट के लिए, कि क्विक रिव्यू कर देते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं, पोस्ट कोड जो है 802/23 का है। इसमें बात किया जा रहा है जूनियर असिस्टेंट का, जो कि ग्रेड 4 पे है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 1672 है। ठीक है, पूरे सभी डिपार्टमेंट को जोड़ दिया जाए तो इसके लिए 12th पास होना जरूरी है और इंग्लिश में आपकी जो है 35 WPM पे स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की और हिंदी में 30 WPM पे। ठीक है, ये 1900 ग्रेड पी की वैकेंसी है, जिसकी सैलरी जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं 19,900 से लेकर के 63,200 तक जाती है। ग्रुप सी की सैलरी है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है एज पर जो है गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है उसके हिसाब से आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें और एज कैरेक्टेरिया जो है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट मेरे ख्याल से 18 to 27 ही होनी चाहिए। हाँ, ये सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए 18 to 27 ईयर्स। ठीक है, और उसके अलावे जो है आपका जो है एज पर जो है गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसमें जो है रिलैक्सेशन आपको जो है मिले। बात करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में जो है स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी की बात करते हैं 143 है और इसके लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की है कि 10+2 होना चाहिए। 80 WPM आपको जो है शॉर्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, और 40 WPM की टाइपिंग आपको इंग्लिश में होनी चाहिए। यदि हिंदी से आप भरते हैं तो 80 WPM का शॉर्ट हैंड होना चाहिए और साथ ही 35 WPM की जो है टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा पे स्केल ये जो है लेवल 4 का होता है, इसलिए 25,500 से शुरू होकर के 81,100 तक गया है। इसकी भी एज जो है 18 to 27 ईयर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की इंग्लिश हिंदी की जो वैकेंसी जो रखी गई है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 256 वैकेंसियां निकाली गई थी इसके द्वारा। इसमें भी जो है 12th लेवल पे ही है आपका, यानी कि 12th होना चाहिए और इंग्लिश में 35 WPM की टाइपिंग और हिंदी में 30 WPM की टाइपिंग। ठीक है, आपका इतना होना चाहिए, यानी कि 10,500 के डिप्रेशन पर आवर जो है जाता है और इंग्लिश में, और हिंदी में जो है 9,000 के डिप्रेशन पर आवर जो जाता है। ठीक है,
इसकी भी एज वगैरह की बात कर ले तो ये जो है चूंकि लेवल 2 पे यानी कि 1900 ग्रेड पे की जॉब होती है और इसलिए इसकी भी जो है 18 से 27 है। और एज उसके बाद जो है रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय जो ड्यू SIB में काम करते हैं उनके लिए 40 साल तक का जो है छूट यहाँ पे आप देख सकते हैं रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी जो है 5 साल का जो है ठीक है रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड किया गया है। उनका कम से कम जो है 180 दिनों का काम होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ का जो है कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पे वो जो है जॉब पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली अर्बन शेल्टर में जो है जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो जूनियर स्टेनोग्राफर में देख लीजिए यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसीज निकाली गई थी। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी जो है सर्टिफिकेट्स यानी कि 10+2 इसमें भी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए 80 WPM की और 40 WPM जो है आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए, इसमें हिंदी का नहीं है। इसमें जो है आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, 18 से 27 की जगह 18 से 30 साल जो है आपका जो है एज है। और उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो है ही। अब बात करते हैं आगे, फिर जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। ये भी 1900 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, इसके लिए टोटल वैकेंसी जो निकाली गई थी वो 40 निकाली गई थी और यहाँ पे भी जो 12th क्लास आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा 35 WPM इंग्लिश में और 30 WPM जो है हिंदी में चाहिए। इसके अलावा एज की बात करें तो 18 से लेकर के 27 ईयर्स तक की यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन है। और उसके अलावा जो भी है ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम कर रहे थे 180 दिन कम से कम होनी चाहिए, उसको जो है 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं स्टेट काउंसिल के तहत डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो है टोटल 14 है। ठीक है, इसका जो 12th है और साथ ही जो है इंग्लिश के लिए 80 और 40 यानी कि 80 शॉर्ट हैंड के लिए और 40 जो है टाइपिंग के लिए, और हिंदी के लिए 80 और 35 यानी कि 80 शॉर्ट हैंड के लिए और 35 जो है टाइपिंग के लिए चाहिए। इसकी भी एज जो है 18 से 27 साल है। ठीक है, और बाकी जो है एज रिलैक्सेशन एज पर जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये जो है दिल्ली टूरिज्म की जूनियर असिस्टेंट की सेम है। इसमें टोटल वैकेंसी 30 है और 12th चाहिए आपको और 35 और 30 की जो है टाइपिंग चाहिए। ठीक है, ये जो है क्लियर लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट शैल ओनली बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर्स, टाइम अलाउड 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट की टाइपिंग आपको होगी, जो कि 1900 ग्रेड पे की ये भी जॉब थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो भी है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की ये तो हो गई सेम। यहाँ पे बात की जाए स्टेनोग्राफर 2, इसमें भी जो है सेम है आपका एज पर जो ऊपर में चला आया है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें भी किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है, जो ऊपर में बातें बताई गई हैं वही सेम बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो भी ऊपर की बातें बताई गई हैं सेम वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है बात किया जाए जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। ठीक है, तो इसकी टोटल वैकेंसी जो है 2 यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 2 यहाँ पे रखा गया है और इसमें भी 12th चाहिए। 10 मिनट का जो है 80 WPM पे चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन की टाइम जो है 65 और 30 WPM की जो है टाइपिंग चाहिए उनको। ठीक है, इसकी भी एज जो है 18 से 27 साल जो है रखी गई है यहाँ पे। और उसके अलावा बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वहाँ पे है। इसमें जो है असिस्टेंट ग्रेड की बात की जाए, अच्छा एक सेकेंड, हाँ मैं इसी को ढूंढ रहा था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश जो कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में निकाला गया था, 2 पोस्ट के लिए ही इसकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें भी 12th चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शॉर्ट हैंड स्पीड जो है 100 WPM का चाहिए और टाइपिंग जो है 40 WPM की चाहिए। एज जो है 18 से 27 है। तो मैं इसको खोज रहा था क्योंकि सभी में जो है 80 WPM है, लेकिन ये जो दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, इसके तहत जो 2 पोस्ट पे निकाला गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा कितनी की स्पीड है, 100 WPM की स्पीड है शॉर्ट हैंड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट जो कि कैसे क्या इसमें करना है। यहाँ पे तो ये इन्होंने एलिजिबिलिटी अब क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है तो 40% होना चाहिए, 35%, 30%, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आते हैं यानी कि ऊपर से एज पर जो इनका नोटिफिकेशन हो वैसे ही वो निकालते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे।
रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ये तो एज रिलैक्सेशन का है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सब ज़्यादा रिलेवेंट है बट उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ और मैं इसीलिए हाउ टू अप्लाई में है, पोस्ट प्रेफरेंसेस देख लीजिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज दिखाना चाह रहा था आपको, एग्जामिनेशन स्कीम्स, ठीक है। ये जो है ये सभी पोस्ट के लिए जो है 2 घंटे का जो है एग्जामिनेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 200 होंगे और टोटल मार्क्स जो है आपको 200 होगा, ग्रैंड टोटल भी आपको 200 होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो टोटल जो है यहाँ पे 6 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो कि 35 मार्क्स के होंगे। दूसरे है मेंटल एबिलिटी, यानी कि जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी, ये भी 35 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि मैथ सीधा सीधी, ठीक है, ये भी 35 मार्क्स के होंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी 35 मार्क्स के होंगे आपके, ठीक है। और बात किया जाए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 35 मार्क्स के होंगे। और बाकी जो बचा कंप्यूटर का नॉलेज, ठीक है, बेसिक जो नॉलेज होता है कंप्यूटर का, ठीक है, वो जो है आपको 25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल जो है 200 मार्क्स के ये एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज वाले को छोड़ करके, है ना, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन हिंदी का पेपर जो है हिंदी में रहेगा और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है किसी भी रीएवल्यूएशन वगैरह का नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद इसकी निगेटिव मार्किंग देख ली जाए तो यहाँ पे देखिए 0.25 मार्क्स जो है प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए आपको डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब जो है स्किल और एंडोरेंस टेस्ट, यानी कि जो भी मैंने ऊपर में बताया, चाहे टाइपिंग हो चाहे वो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट हो, ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब है, जिस भी आप सिलेक्ट होते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको टेस्ट लिया जाएगा। फिर प्रेफरेंस आप जैसा डालते हो, जिस भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस डाले हो, उस पोस्ट के हिसाब से ही आपको जो है स्किल देना है, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एक जगह जो है, जो कि दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर में जो आता है, उसमें 100 WPM जो है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए मांगा गया है। बाकी सब जगह जो है 80 WPM है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग फॉर्म को फिल करते समय। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।